हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो को इसलिए टैग किए होंगे क्योंकि आपको भी जानना होगा कि एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 25 दिन है और हमारा डेट शीट आ चुका है जो कि 27 मार्च को आप सभी का CUET एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम है। आप सभी का मालवी अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और मेरा नाम अर्चना है और आप मेरे से जुड़ रहे हैं एमकॉम एंट्रेंस के बारे में। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ों को पढ़ें और क्या ऐसी चीज़ों को हम इग्नोर करें, उसके बारे में जानने की कोशिश करने के लिए। और राइट एवरीवन, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी वो घड़ी आ चुकी है जब आप एक स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां आपने बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ा होगा आपने, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ा तो होगा जो बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। और यानी कि वो स्टेज गया जब हम अपने वीक एरिया पे काम कर रहे थे, अपने स्ट्रेंथ एरिया पे काम कर रहे थे, और जो वीक एरिया था उसको अपना स्ट्रेंथ पॉइंट बना चुके होंगे एंड आई होप बना चुके होंगे। एंड कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही होंगी जो छूट गई होंगी, है ना। तो उसका क्या करना है। तो कुल मिला जुला के 25 दिनों की हमारी क्या एक प्लान होनी चाहिए, क्या चीज़ें ऐसी हम करें कि जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर लाने में हेल्प करे, उसके बारे में हम बातें करने वाले। ऑलराइट, सबसे पहले तो आई नो कि इससे पहले जो मेरी वीडियो गई थी उस पर आपने देखा था और आप उसी हिसाब से प्लान भी कर रहे थे, इसीलिए आपने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया है। सो आई होप कि आप बहुत स्पीडली, बहुत कंटिन्यूसली आप अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होंगे, आप अपने कोर सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिए होंगे, क्योंकि अभी वो स्टेज गया जब हम सारे सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करें। वो स्टेज चला गया। नाउ वी हैव टू लाइक ब्रेक डाउन ईच सब्जेक्ट की कौन से सब्जेक्ट में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बातें कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम एलोकेट कर सकते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, और वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लाइक अगर मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, उसको कम टाइम में भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। राइट, समझ सकते हैं कि नहीं, समझ सकते हैं। एंड आई होप कि आपको भी समझ में आ रहा। अब इतना तो पॉइंट्स आपको भी पता है कि हाँ कुछ एरिया पे फोकस करना, कुछ एरिया पे नहीं, लेकिन कौन कौन से एरिया पे फोकस करना है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट जिसके बिना एमकॉम एंट्रेंस तो नहीं पॉसिबल है क्लियर करना। और ये कोर सब्जेक्ट अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप 110% गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ कि आराम से आपका बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और राइट, अब उसके लिए जानना ज़रूरी है। देखो, आपको भी पता है एमकॉम का सिलेबस बहुत लेंदी, अप्रॉक्स 25 से 26 यूनिट में डिवाइडेड है, जो कि उतना लेंदी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, लेकिन कोर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लीजिए, मार्केट स्ट्रक्चर का कुछ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पार्ट वाला पढ़ लीजिएगा, थ्योरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लीजिए, रेंट की थ्योरी पढ़ लीजिए, इंटरेस्ट की थ्योरी पढ़ लीजिए। कुछ ऐसे एरिया माइक्रो में पूरा नहीं इंपॉर्टेंट है, माइक्रो में आपको ज़रूरत है पहचानने की कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपके पास फ्री में अवेलेबल है। उम्मीद है कि आप कर रहे होंगे क्लास, और वो फ्री में अवेलेबल है मालवी अकेडमी के PG चैनल पे। आपका फ्री क्रैश कोर्स आ रहा है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करेंगे। ठीक है, हम सभी मिलकर, मैं आदित्य और विशाल सर, अभिषेक से सारे लोग मिलकर यही सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग के कुछ ऐसे कोर्स टॉपिक्स जो आपको कवर करने होंगे। स्टैटिस्टिक, क्योंकि स्टैटिस्टिक अप्रोक्स 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो ये कोर सब्जेक्ट हो गए। माइक्रो इकोनॉमिक्स से 7 क्वेश्चन आएंगे, अकाउंटिंग से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग से 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनकम टैक्स से 8 से 9 क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि इट इज है इसका। तो इनकम टैक्स तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, स्टैटिस्टिकल मैथड, मैक्रो, माइक्रो, ठीक है। और इसके अलावा जो बेहद इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑफिस मैनेजमेंट। मुझे लगता है कि ये ऐसे कोर सब्जेक्ट हैं, अगर आप इतना कवर कर लेते हो, बहुत आराम से एक सेफ स्कोर आप एकदम आराम से अर्न कर सकते हो। राइट, क्योंकि इसमें मेजर अगर सब्जेक्ट देखिए तो बहुत अच्छे खासे वेटेज है। अब इसी अगर वेटेज के हिसाब से चलिए, मिनिमम वेटेज ही ले चलिए, 5 क्वेश्चन हो गए 10। ये मैक्रो से तो पिछली बार 7 क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे देखिए अप्रोक्स हमारे 40-50 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे। एंड 40-50 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हो तो आप सेफ जोन में हो। आपको लेके आना है 200 प्लस मार्क्स, यही नहीं लाना है। अगर आप 200 नंबर भी ला रहे हो तो आप सेफ स्कोर में हो, है, क्योंकि
उतना पहले वैसा ट्रेन नहीं रहा है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए। तो ये कुछ आपके कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लीज़ इसको आप इग्नोर ना करें किसी भी हालात में, ठीक है, किसी भी हालात में ना करें, स्पेशली जो यहाँ मेंशन है। इसके अलावा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप करिए, करेंसी एंड बैंकिंग कर लीजिए, उससे भी क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ट्रेड ऑफ इंडिया से 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, इंडियन इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन आ जाएगा, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। तो ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऐसे कुछ ऐसे कोर सब्जेक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो कोर सब्जेक्ट के बारे में बात हो गई। नाउ यू हैव टू अवेयर अबाउट टू डू लिस्ट, क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इजी है ये नहीं कि उसको इग्नोर कर दें, लेकिन जो डिफिकल्ट है उसको रिवाइज जरूर करें। स्पेशली जो फॉर्मूला बेस्ड है, जो ऐसे है कि जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, उसको जरूर प्रैक्टिस करें। अगर नहीं आप डिटेल में कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप एक बार उसको ऊपर से ही करो, लेकिन करो। अपने वीक एरिया पे काम करने वाला समय चला गया, अभी उस वीक एरिया की बात करें जो आपने नोट्स बनाया है, क्योंकि वो वीक एरिया रहा होगा तभी आपने नोट्स बनाया होगा, उस नोट्स को रिवाइज करिए, ठीक है। एडिशनल सोर्सेस की जरूरत पड़ रही है तो करिए, गूगल करिए, गूगल बाबा को परेशान करिए। नहीं दिक्कत हो रहा है तो अपने सब्जेक्ट मेंटर से कांटेक्ट करिए, लेकिन करिए जितना ज़्यादा हो सकता है टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट की वैल्यू यहाँ बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आप उस स्टेज पे हो जहाँ आपके लिए ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है। हम कितना भी पढ़ लिए लेकिन खुद को एनालाइज नहीं किए तो भी बहुत गलत हम डायरेक्शन में चले जाते। तो एनालाइज करने वाला स्टेज है। अगर कुछ ऐसे ट्रिकी कॉन्सेप्ट है 1-2 जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं आ रही है तो ऑनलाइन उसको देखिए, और अगर ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है तो क्रैश को ज़रूर ज्वाइन करिए, आपके यूट्यूब पे आने वाला है। और राइट, चलिए रोल क्या है मॉक टेस्ट का। ऑब्वियसली हम सभी जितने भी प्रेडिक्शन लगाते हैं, जो भी चीज़ें ट्रिक लगाते हैं, किस बेसिस पे, PYQ बेसिस पे। तो PYQ को तो सबसे पहले सॉल्व करिए, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ही होनी चाहिए PYQ। अगर आप PYQ बहुत ही बढ़िया से सॉल्व किए हो तो आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर दिए और नहीं क्लियरिटी है, ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट भी क्या होता है, मॉडल टेस्ट पेपर होता है, उसको दीजिए मॉक टेस्ट। अगर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट कहाँ दें तो मालवी एकेडमी का मॉक टेस्ट आ गया, अगर आप चाहें आपके लिए सूटेबल है तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब अपने एग्जाम को देखिए, टाइम में खुद को कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम टाइम में पेशेंस के साथ खुद को कंट्रोल करना, टाइम मैनेजमेंट करना, एट द सेम टाइम इट इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, ठीक है। और वो आपको करने आना चाहिए, क्योंकि अपने आप को एग्जाम के लिए रेडी करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, और ये प्रैक्टिस से ही होगा, ऑलराइट। और जब आपको लगे कि ये अभी वो दिन आ गया है एग्जाम की घड़ी, तो समराइज करिए, नोट्स को जितना ज़्यादा पढ़िए, अधिकतर चीज़ों को चार्ट के माध्यम से याद रखिए, डायग्राम याद करिए, ठीक है। जिस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है उसको कोशिश करें रिलेट करने, रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करके मेमोराइज करने वाले सब्जेक्ट को मेमोराइज करिए, ठीक है। मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा दे सकते हैं दीजिए, अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए, रिव्यू करिए, अपने वीक एरिया पे फिर से काम करिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं हो कि एक सही आंसर आ गया तो आगे बढ़े, नहीं, उस क्वेश्चन में जितने ऑप्शन हो उस ऑप्शन को एनालाइज करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यही गलती कर लेते हैं कि अगर आप उस ऑप्शन को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब वो ऑप्शन क्यों है उस क्वेश्चन में, मे बी उससे क्वेश्चन आ सकता है, तो उस ऑप्शंस को भी मत छोड़िए, ठीक है। आप लाइट रिव्यू करिए, मेंटल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो खुद को मेंटली प्रिपेयर करिए, ठीक है। और अच्छी नींद लीजिए भैया, ये नहीं कि एग्जाम नज़दीक आए 10-10 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, सोने को नहीं मिल रहा है, तो ये गलती बिल्कुल मत करिए। थोड़ा सा सोइए भी, कम से कम 6 से 8 घंटे नींद लीजिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैंने अलग से लिख लिया है, जिससे कि आप प्रायोरिटाइज करिए टॉपिक बेस्ड, ठीक है। जो एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको मेमोराइज करिए, शॉर्ट ब्रेक लीजिए सेशन के दौरान, कंसिस्टेंट रहिए। हम गलतियां यही करते हैं कि प्लान तो बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है। अगर 10 दिन भी, ठीक है, आप कंसिस्टेंट रहते हो ना तो 11वें दिन आपको हैबिट लग जाती है। तो 25 दिन कम नहीं होता है, ट्रस्ट में बहुत होता है, लेकिन 25 दिन आपको क्या करना है, एक्टिव रहना है, खुद को रिवाइज करते रहना है, खुद को याद दिलाना है सोते समय जागते समय कि हमारे पास 25 दिन बचे और हमारी स्ट्रेटजी ये है। और रील्स की दुनिया में नहीं खोना है, खुद को टाइम देना, वक्त खुद को अकेले भी बैठने की कोशिश करना, तभी आप चीज़ों को सोच पाओगे। और राइट, सो बस इतना ही। अब इससे ज़्यादा हम आपको क्या ज्ञान दें, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी फोकस एरिया, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। बस इतना ही कहूँगी कि
एमकॉम एंट्रेंस डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो, क्योंकि आप 11th 12th में भी सेम चीज़ पढ़े हो, आप ग्रेजुएशन में भी सेम चीज़ पढ़े हो. वॉट वी हैव टू डू, लाइक वी हैव टू रिवाइज एज मच एज पॉसिबल. जब हम किसी चीज़ का रिपीटेशन करते हैं तो हमारी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ करती है, और एज अ कॉमर्स आपको पता है इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस का क्या लोचा है. दोनों हमें एक साथ यूटिलाइज करना है, ठीक है. यानी कि ऑन टाइम भी रहना है, मिनिमम वेस्टेज में, और टास्क भी कंप्लीट करना है, यानी कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना. मैं हमेशा से ये चीज़ कहती हूँ कि आपको 100% सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप 60% सिलेबस ख़त्म किए हो, 80% सिलेबस ख़त्म किए हो, तो क्या आप उसमें 100% श्योर हो? वो मैटर करता हो, यही आपकी इफिशियंसी मैटर करती है. तो बस इसी नोट के साथ कि आप बहुत सीरियस ले रहे होंगे मेरी बातों को, इतना भी सीरियस नहीं लेना है, बट येस यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योर गोल. लाइक अगर आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना है, BHU में जाना है, DU में जाना है, DU तो प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि अगर वहाँ से आप मास्टर करने की सोच रहे हो, ये आपका बेस्ट डिसीजन है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने BHU से किया है, तो मैं चाहूँगी कि आप DU से करो और अच्छे जगह से करो और सीरियसनेस से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. और उसके लिए अभी आपके पास 25 दिन है, बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ करो. आज के क्लास में बस इतना ही, आज के वीडियो में बस इतना ही. बाकी की बातें हम आज करते रहेंगे, और कभी ज़रूरत पड़ी तो कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन ज़रूरत पड़ी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कुछ ऐसे है इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो आप फेस करो, जिस पे आपको वीडियो चाहिए. प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. और अगर मॉक टेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो मालवी अकेडमी का मॉक टेस्ट आ गया, और अभी भी आपके पास टाइम है, लीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है मॉक को दीजिए. ऑल राइट एवरीवन, बस आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से जा रहे हैं और ये आपके लिए गुड लक है, और उम्मीद है आपका लक बहुत ही बढ़िया साथ दे एग्ज़ाम में. बस इसी नोट के साथ आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज का क्लास यहीं तक रखते हैं. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू.